everyone, so welcome back to your own channel that is called as Mathematics by Rumina. And yes, today we're going to start with permutations and combination. Believe me, it is one of the chapter जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है कि मैम ये कैसे ही होगा, हमें तो समझ नहीं आ रहा. इट इज़ वन ऑफ द चैप्टर जो बच्चों को कंफ्यूज करता है हाउ टू गो विद द अप्रोच. बट डोंट वरी, एज योर दीदी इज हेयर, आई एम गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द क्लास इटसेल्फ. सो येस, क्लियर होंगे. कुछ क्वेश्चन अगर होमवर्क दो तो प्लीज़ सॉल्व देम एंड कमेंट. जो वीडियोस पुरानी हैं, आई नो बहुत सारे बच्चे जो पुराने वीडियोस पे मेरे कमेंट कर रहे हैं, तो जो वीडियोस पुरानी है बच्चा, डोंट वरी, आई एम सीइंग ऑल माय कमेंट्स. तो अगर आप किसी पुराने वीडियो पे भी कमेंट करते हैं, आई एम गोइंग टू व्यू दैट वीडियोज एंड आई एम गोइंग टू गिव द आंसर फॉर दैट एज वेल. ओके, सो डोंट थिंक कि मैं सिर्फ न्यू वीडियोस पे ही अपना रिएक्शन दे रही हूँ. जो पुरानी वीडियोस है मैं उस पर भी काम करती हूँ, और बच्चे जो उस पर डाउट पूछते हैं मैं उनका भी रिप्लाई करती हूँ. सो जस्ट स्टे ट्यून एंड जस्ट कीप वर्किंग हार्ड बिकॉज आई एम विद यू पीपल एंड आई नो दैट माई व्यूअर्स आर ऑल्सो गोइंग टू सपोर्ट मी. So thank you so much all of you for supporting me a lot. Now let's get started. Permutation combination exercise 6.1 class 11th. एक चीज़, why directly the exercise I have taken, why not the introduction? Introduction will start once we are done with this exercise because this is basically purely on a basis of your general sense. I would say कि आपका लॉजिकल कितना अच्छा है, आप मैथ्स को कितने अच्छे लॉजिक से देखते हो, ये सब सिर्फ उसके बारे में है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ द क्वेश्चंस. इट सेज मी दैट हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, ओके, हमें फॉर्म करना है एक 3 डिजिट का नंबर फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5, एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड. 1, 2, 3, 4, 5. अब देखो बेटा, जो फर्स्ट ब्लैंक है, इन हाउ मेनी वेज आई कैन फिल दिस फर्स्ट ब्लैंक. आई नो यहाँ पे 1 भी आ सकता है, यहाँ 2 भी आ सकता है, यहाँ 3 भी आ सकता है, यहाँ 4 भी आ सकता है, यहाँ 5 भी आ सकता है. मतलब इन टोटल आई हैव ओवर हेयर एज 5 वेज. रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पे बेटा 5 के 5 वर्ड्स, 5 के 5 लेटर्स आ सकते हैं, और यहाँ पे 5 के 5 लेटर्स आ सकते हैं. दैट मीन्स इन टोटल आई हैव 125 ways to form a 3-digit number using this numbers where repetition of the digits are allowed. Now next question, repetition, sorry it's a second part, शायद मैं लिखना भूल गई class, sorry, it's a second part, just edit it. Repetition of digit is not allowed. Now repetition is not allowed, so just see at one point. 3 ब्लैंक है मेरे पास. अब बेटा मुझे पता है कि नंबर तो मेरे पास यही है 1, 2, 3, 4, 5. अगर मैं इस आखिरी वाले ब्लैंक को 1, 2, 3, 4, 5 है ना, इन सब में से कोई भी वेज आ सकता है इस वाले ब्लैंक में, बिकॉज ये दोनों फिक्स नहीं है. तो यहाँ पे तो 5 वेज थे, लेकिन यहाँ पर एक नंबर जो फिक्स हो गया होगा, तो यहाँ पे कितने बचे होंगे, यहाँ पे 5 - 1 4 वेज बचेंगे. और सिमिलरली यहाँ पे 2 नंबर फिक्स हो गए, तो 5 में से 2 मैंने माइनस किया, यहाँ पे कितने बचेंगे, 3 बचेंगे. मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, एंड दैट इज़ योर 60 वेज हो जाएंगे. सिंपल क्वेश्चन था, ये था जनरल सेंस का, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 digit, okay, again a 3 digit even number can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6. देखो बेटा, I just have to form a even number. You all know कि even number कौन से numbers होते हैं, जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं बेसिकली, या 2 से डिवाइड हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं हो गए ऑब्वियसली. नाउ आई नो दैट फॉर बीइंग अ 2 मल्टीपल आई नीड जो नंबर एंड हो वो क्या हो, वो याद, जो नंबर मेरा, जो भी 3 नंबर मेरा बनेगा वो किससे एंड होना चाहिए, वो एंड होना चाहिए मेरे पास 2, 4, 6, 8 एंड 0. इन सब से एंड होना चाहिए. यहाँ पे ऑप्शन कौन से हैं, 2, 4 और 6 है, मतलब 3 ऑप्शन तो यहाँ पे गिवन है. मतलब अगर मैं यहाँ पे इन 3 में से किसी भी एक नंबर पे इसको चूज़ कर दूँ, तो एक नंबर तो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6. बेसिकली आई हैव 6 नंबर्स ओवर है, और डिजिट के रिप्रेजेंटेशन, डिजिट रिपीट कर सकती है, तो यहाँ पे 6 नंबर्स आ जाएंगे, और यहाँ पे भी 6 वेज है. बेसिकली यहाँ पे 6 वेज है, यहाँ पे 6 वेज है, यहाँ पे सिर्फ 3 वेज है, बिकॉज आई कैन जस्ट चूज ओवर हेयर 2, 4 एंड 6, बिकॉज यही पॉसिबल थे मेरे पास जो नंबर गिवन थे. मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ वेज निकल जाएंगे मेरे पास, एंड दैट वेज इज गोइंग टू बी 36 × 3, दैट इज 108 वेज. आई होप कि ये बात सबको क्लियर हुई होगी. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन में से एक था, नॉट अ डिफिकल्ट वन, बट हाँ थोड़ा सा आपको ढंग से देखना था क्वेश्चन. Now our next one, how many 4-letter code? Now I just have to form a 4-letter code using first 10 letters
English of the English alphabets, first 10 English alphabets I can use. No letter has to be repeated. देखो बच्चा कोड फॉर्म करना है. अगर मैं यहाँ पे अपने 10 में से कोई भी एक लेटर चूज़ करवाती हूँ, बिकॉज आई नो ABCD जो भी मेरे पास स्टार्टिंग में 10 लेटर्स है, यहाँ पे कोई भी एक आ सकता है. तो आई हैव 10 ways टू चूज़ दिस पर्टिकुलर ब्लैंक और दिस पर्टिकुलर डैश. सो अगर यहाँ पे कोई भी एक लेटर फिक्स हो जाएगा तो यहाँ पे कितने बचेंगे 10 - 1 9, यहाँ पे कितने बचेंगे 8, यहाँ पे कितने बचेंगे 7. करेक्ट. ये इसका बेटा सिंपल सा एक आंसर हो जाएगा. बस इसका आंसर लिख दो एंड दैट इज़ 5040. बिकॉज देखो यहाँ पे तो 10 वेज है ना, 10 लेटर्स है, तो 10 वेज तरीके से ये अरेंज हो सकते हैं कि 9 से होगा 8 से 8 से. सिंपल से क्वेश्चन है, बस समझ से चले जाओ. हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर 1 2 3 4 5 कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 से 9. कितने डिजिट्स हो गए बच्चा? ये देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. दैट मीन्स इन टोटल देयर आर 10 नंबर्स. ओके. इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद, ओके, हमें स्टार्टिंग पोजीशन गिवन है कि 6 और 7 स्टार्टिंग है. नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस. कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए. अब देखो 10 तो मेरे पास नंबर्स गिवन थे, 2 मैंने फिक्स कर दिए, तो 10 - 2 8. मेरे पास 8 नंबर बचे, तो इस ब्लैंक को मैं कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकती हूँ? आई कैन अरेंज देम इन 8 वेज. रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो इसको मैं 7 तरीके से अरेंज कर सकती हूँ, और इसको मैं करूँगी अपने 6 तरीके से वेज. तो आंसर वुड बी 8 × 7 × 6 एंड दैट इज़ 3 3 6. इतने मेरे पास क्या होंगे? मेरे वेज आ जाएंगे. सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझना था. नाउ इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर ये क्लास 10th का ही है बेसिकली. ये तो जनरल क्वेश्चन है. अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स. एक कॉइन को 3 बार उछाला गया. द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड. हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? वी ऑल नो दैट अगर हमारे किसी भी कॉइन को 3 बार उछाला जाए तो आंसर क्या होगा? 8 होगा. एक मिनट, बहुत छोटी ट्रिक है इसकी कि अगर कॉइन एक बार टॉस होगा तो आउटकम होंगे 2 हेड एंड टेल. 2 बार होगा कॉइन टॉस तो आउटकम विड बी 4. दैट इज हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड हेड. 3 कॉइन अगर टॉस किए जाएंगे तो इट वुड बी 8. तो बेसिकली क्या पैटर्न चल रहा है? 2 की पावर 1, यहाँ पे है 2 की पावर 2, यहाँ पे है 2 की पावर 3. सिमिलरली अगर मेरे पास n कॉइन होंगे, सो आई नो आई कैन जस्ट राइट माई आउटकम्स एज 2 की पावर n. क्लियर? आई होप इट मस्ट बी वेरी मच क्लियर. एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन. मोस्टली बच्चों को इनमें पता नहीं क्यों डाउट आता है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. इट सेज मी दैट गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर. 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर है. हाउ मेनी डिफरेंट signals can be generated if each flag requires the use of 2 flags? I just have to make a flag बच्चा. मुझे पता है जब मुझे फ्लैग बनाना है तो इट इज़ जस्ट सेइंग दैट हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल, मुझे सिग्नल फॉर्म करना है थ्रू दिस 5 डिफरेंट फ्लैग्स. जो सिग्नल जनरेट होगा वो किसी भी 2 फ्लैग के यूज़ से हो सकता है. अब देखो बेटा, जस्ट सपोज यहाँ पे मेरे पास 5 फ्लैग्स है. 1 2 3 4 5. Let name this as, this is your red flag, then this is your black flag, then this is your, okay, this is your white flag, then this is your green flag, and then this is your blue flag. अब देखो इसमें कौन कौन से, इसमें वैसे देखो बेटा, इसमें R भी आ सकता है, B भी आ सकता है, W भी आ सकता है, G भी आ सकता है, B भी आ सकता है. मतलब टू अरेंज दिस वी हैव 5 वेज. एंड जस्ट सपोज कि अगर इसमें अच्छा ब्लू और ब्लैक रिपीट करेगा तो इसको ब्लैक पूरा लिख लो, इसको ब्लू पूरा लिख लो. ठीक है. अब देखो इसमें 5 वेज है और इसमें कितने होंगे? अगर मैं जस्ट सपोज मैंने इसमें ब्लू जो है वो फिक्स कर दिया तो इसको छोड़ के R, रेड, ब्लैक, वाइट और ग्रीन ये फिक्स है. मतलब किसी कितने हैं? 4 वेज है. दैट मीन्स टू फॉर्म अ सिग्नल आई नीड 5 × 4, दैट इज 20 वेज. एंड दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर. एंड फॉर श्योर रिपीटिशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज ब्लैक और ब्लैक हो गया तो बेटा आई वुड से कि सिग्नल बन ही नहीं पाएगा ना, फिर तो ये फ्लैग बन जाएगा. So that's why 20 ways was your answer. So thank you so much kids. We are done with 6.1. Yes, it was that simple. ऑलमोस्ट बेटा अगर आप ऑब्जर्व करें तो मैंने सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही 6.1 वाइंड अप करवा दी है और इसी स्पीच चलते रहे तो हम लोग बाकी और चैप्टर्स बहुत जल्दी कर लेंगे. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. कीप वॉचिंग माय चैनल, कीप सपोर्टिंग मी. आई जस्ट नीड योर सपोर्ट. टिल दैट बाय बाय एंड मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.